मृत्यु के रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम सो जाते हैं वैसे ही मरते समय भी मृत्यु को चिर निद्रा कहा जाता है। गहरी नींद में सो गया तो क्या सोने में किसी को डर लगता है? क्या किसी को नहीं लगता। अरे नींद ना आवे तो नींद की गोली खा के लोग सोना चाहते हैं, क्योंकि जितनी गहरी नींद सुसुप्ति अवस्था में हमको प्राप्त होती है, जगने पर हम उतना ही अपने को स्वस्थ और ताजगी में अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जैसे दिन भर की थकान गहरी नींद में सोकर हम उतार के फिर नया दिन प्रारंभ करते हैं, ऐसे संपूर्ण जीवन की थकार चिर निद्रा में सो करके व्यक्ति पुनर्जीवन धारण करके नई ऊर्जा और शक्ति के साथ नवजीवन प्रारंभ करता है। इस मृत्यु के रहस्य को जो ठीक से समझ ले, परंतु प्रश्न उठता है कि जब सोने में कोई डर नहीं लगता तो मरने में क्यों लगता है? बस एक अंतर है थोड़ा, क्या सोते समय हम संसार को भूल जाते हैं, पर जगते हैं तो पुनः संसार वही मिल जाता है। शरीर भी मिल गया, परिवार भी मिल गया, व्यापार भी मिल गया, जगने के बाद सब कुछ मिल जाता है। पर चिर निद्रा में जब नेत्र बंद होते हैं तो संसार जो छूटा सो हमेशा के लिए छूट ही जाता है। शरीर भी छूट जाता है, परिवार भी छूट जाता है, व्यापार भी छूट जाता है। तो बस मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट होता है। और जो पहले ही बाबा जी बन करके सब छोड़े बैठे हैं, उन्हें मरने का क्या डर? शरीर से भी मोह नहीं रहा, संसार से भी मोह नहीं रहा, परिवार से मोह नहीं रहा। वो यहाँ रहें या वहाँ ले जाएं, ठाकुर जी वहाँ बुलाएं तो सही, यहाँ रहें तो ठीक। जैसे एक छोटी सी बात कह करके इस बात को और ठीक से समझें। जैसे एक राज्य था, उस राज्य का नियम था कि जो भी राजा बनेगा 5 साल के लिए बनेगा, और जब राजा का पूरा हो जाता राज्यकाल तो गंगा पार उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। जंगल इतना भयंकर और घना था कि जंगली जानवर उसे चीर फाड़ के खा जाते थे। तो इसलिए राजा बनने को कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि राजा बने इसका मतलब 5 साल के बाद मरना पक्का। परंतु एक और नियम था कि जब राजा का काज पूरा हो जाए तो राजा को गंगा पार छोड़ के मंत्रिमंडल आता था, और जो पहले मिल जाए उसको पकड़ के जबरदस्ती राजा बनाया जाता था। तो जब एक राजा का काल पूरा हो गया तो उसको गंगा पार छोड़ा, लौट के आ रहे थे, कोई राजा बनने को तैयार नहीं। तो एक योगी बाबा चले आ रहे थे, सो उनको पकड़ लिया, महाराज जी आपको राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी बोले हम तो पहले ही बाबा जी बने घूम रहे हैं भैया, संसार को छोड़ बैठे, अब हम राजा बन के क्या करेंगे? बोले महाराज आपकी इच्छा नहीं चलेगी, यहाँ का कानून ही ऐसा है, नियम है, राजा तो आपको बनना पड़ेगा। बोले ठीक है, नहीं मानते तो बना दो भाई, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक नियम है महाराज, आपको भी ऐसी गंगा पार छोड़ा जाएगा। बोले भाई तब तो ये तुम्हारा बड़ा खतरनाक नियम है, पर कोई बात नहीं, हम तो सब पहले ही छोड़े बैठे हैं, शरीर भी छूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो राजा का अभिषेक हो गया। अब महात्मा जी का जब अभिषेक हो गया तो महात्मा जी बोले अब हम राजा बन गए, तो अब हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा ना? बोले हाँ महाराज, आप हमारे मालिक को जो आदेश दो। बोले ठीक है, तो हमारा पहला आदेश यह है कि नदी गंगा पार का जो भी जंगल है उसको काट करके एकदम साफ कर दिया जाए। जैसे ही महाराज की आज्ञा, जो आदेश मिला, सेना टूट पड़ी जंगल के ऊपर, जंगल साफ, और जितने खतरनाक जंगली जानवर थे या तो उनको ऊपर भेज दिया या चिड़ियाघर में भेज दिया। बोलो राधे राधे। तो जो बहुत खतरनाक जानवर थे, खूंखार जंगली जानवर, उनको या तो उनका शिकार कर दिया गया अथवा उनको चिड़ियाघर में डाल दिया गया, और पूरा जंगल एकदम साफ हो गया। और बताओ महाराज? बोले और दूसरा आदेश ये है कि बढ़िया सड़कें बनाई जाएं, बढ़िया कॉलोनी बनाई जाए, बढ़िया फैक्ट्री लगाई जाए, सड़क पर गड्ढा नज़र नहीं आना चाहिए, फर्स्ट क्लास सब सड़क होना चाहिए, और नए तरीके से नया नगर बसाया जाए। बोले ठीक है महाराज। अब तो बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रियाँ लग गई, भव्य दिव्य भवन बन गए, बड़ा बड़ा कारोबार हो गया। 5 साल के अंदर महाराज जंगल में मंगल हो गया, दिव्य चमकने लगा वह गंगा पार का स्थान। और जो 5 साल पूरे हुए तो नियम तो यह था गंगा पार छोड़ा जाएगा। तो स्वयं महात्मा जी बोले अब ये बताओ हमें उधर जाना है कि इधर रहना है? सब मंत्रिमंडल बोले सरकार अब तो दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके, उधर जाओ चाहे इधर रहो, यहाँ से ज़्यादा जलवे आपने उधर कर दिए हैं, इसलिए आपके लिए तो अब दोनों ही स्थान दिव्य हैं, आपका जहाँ मन पड़े तहाँ रहो। तो
और जो राजा बनते थे वो केवल राजगद्दी को ही संभाल करके मौज मस्ती में नाचने कूदने में ही पूरा 5 साल बर्बाद कर देते थे कि मरना तो है ही, जितना हो सके लूट सको तो लूट। तो उस मौज मस्ती में ही पूरा समय लुटा देते थे। परंतु महात्मा विवेकशील थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठते ही आगे की सोचना प्रारंभ कर दिया, जहाँ जाना है। और जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी पहले से थी, और जब पूरी तैयारी हो गई तो अब यहाँ रहो चाहे वहाँ रखो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मंत्रिमंडल ने पुनः उनको ही सत्ता सौंप दी। बोले महाराज अब आप जैसा नेतृत्व हमारे राज्य को मिल नहीं सकता, जो आपने जंगल में भी मंगल कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो केवल इस लोक में रह करके इसी लोक के ही बारे में चिंतन करते रहते हैं, और जब मरने की वक्त आती है तब परलोक याद आता है कि अब मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो मरते समय वही घबराते हैं जिनकी आगे की तैयारी नहीं होती। और उस महात्मा की तरह पहले से जो आगे की तैयारी करके चल रहा है और पूरी तैयारी कर चुका है, वो जानता है कि जाना तो है ही उधर, तो उधर की पहले से ही तैयारी क्यों न की जाए। और पूरी तैयारी जिसकी पहले होती है वो मुस्कुराते हुए देह त्याग करके परलोक की यात्रा में जाते हैं। भगवान की प्रतीक्षा करते हैं आदेश की। वो यहाँ रखना चाहें तो यहाँ उनकी सेवा करेंगे, वहाँ अपने पास बुलाना चाहे तो उनके पास भी जाएंगे। क्या डर, क्या भय। इसी प्रकार महात्मा शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, इसलिए लोक और परलोक दोनों उनके सिद्ध हो जाते हैं। हम लोग केवल संसार को देखते हैं, जहाँ हमें आगे जाना है उसकी तैयारी नहीं करते, इसलिए मृत्यु हमें डरावनी और भय प्रदान करने वाली प्रतीत होने लगती है।